कोल्ड वॉर रशिया और यूएसए के बीच एक दांव था जिसमें दोनों देश एक दूसरे से टक्कर ले रहे थे। कोल्ड वॉर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें खुले जंग नहीं हुई थी, लेकिन दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री कंपटीशन में दी। यूएसए और रशिया के बीच की ये टेंशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुई जब दोनों देश सुपर पावर्स बन गए। यूएसए कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी के प्रतीक जबकि रशिया कम्युनिज्म के प्रतीक दोनों देश के आइडियोलॉजीज और नेशनल इंटरेस्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स और ये दाव कई साल तक चला। दोनों देश के बीच इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री कंपटीशन देखा गया। यूएसए नेटो अलायंस के साथ जुट गया, जबकि रशिया वार्सो पैक्ट के साथ जुट गया। दोनों देश स्पेस रेस में भी टक्कर ले रहे थे, जिसमें रशिया का स्पुतनिक सैटेलाइट और यूएसए का अपोलो मिशन प्रसिद्ध हुए। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और रशिया ने प्रॉक्सी वॉर्स भी लेड, जैसे वियतनाम वॉर और कोरियन वॉर। दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे थे, जिसके कारण दोनों देश के बीच न्यूक्लियर आर्म्स रेस हुई। इस दौरान दोनों देश के बीच टेंशन कभी कभी बढ़ती और कभी कभी कम होती थी। कोल्ड वॉर 1991 में समाप्त हुआ जब सोवियत यूनियन टूट गया और रशिया अलग देश बना। इसके बाद से दोनों देश के रिश्ते सुधार गए और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप डेवलप हुआ। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देश के बीच का टेंशन आज भी याद किया जाता है और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स पर हमेशा रहेगा। कोल्ड वॉर रशिया और यूएसए के बीच एक इंटेंस जियोपॉलिटिकल कंपटीशन था। ये दाव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्फीयर्स में दोनों देशों के बीच राइवलरी को शामिल करता था। यूएसए और रशिया के बीच आइडियोलॉजिकल क्लैश था। यूएसए डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म और इंडिविजुअल फ्रीडम का प्रतीक था, जबकि रशिया कम्युनिज्म, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स और स्टेट कंट्रोल का प्रतीक था। दोनों देशों ने अपनी आइडियोलॉजीज को प्रोपगेट करने के लिए प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉर चलाई। दोनों देश ने अपने एलाइज और सैटेलाइट स्टेट्स को सपोर्ट किया। यूएसए अपने डेमोक्रेटिक एलाइज को एड, मिलिट्री असिस्टेंस और इकोनॉमिक सपोर्ट दिया, जबकि रशिया कम्युनिस्ट मूवमेंट्स और रेजीम्स को सपोर्ट किया, जैसे क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम। आर्म्स रेस कोल्ड वॉर का एक मुख्य हिस्सा था। दोनों देश ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए और अपने आर्सेनल्स को एक्सपैंड किया। इस दोनों देशों के बीच मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन पैदा हुई, जिसमें न्यूक्लियर वॉर की समस्या के कारण दोनों देश को बर्बादी का खतरा था। स्पेस रेस भी कोल्ड वॉर का एक प्रोमिनेंट हिस्सा था। दोनों देश ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की। रशिया का स्पुतनिक सैटेलाइट और यूएसए का अपोलो मिशन और मून लैंडिंग इसका प्रमुख उदाहरण है। ये डुअल एस्पियोनाज और इंटेलिजेंस एक्टिविटीज के लिए भी मशहूर है। दोनों देश अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू एक दूसरे के अंदर स्पाई करने और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रयास करते थे। फेमस एग्जाम्पल्स में रशिया के केजीबी और यूएसए के सीआईए शामिल हैं। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देश के बीच कभी कभी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के खतरे भी उठे, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जहां न्यूक्लियर वॉर का खतरा था। लेकिन इस क्राइसिस को डिप्लोमेसी के जरिए समझौता कर दिया गया। कोल्ड वॉर 1991 में ऑफिशियली खत्म हुआ जब सोवियत यूनियन टूट गया और कम्युनिज्म की पेशी बैन हुई। इसके बाद से दोनों देश ने कुछ कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज साइन किए, जैसे स्टार्ट ट्रीटी, जो न्यूक्लियर वेपन्स को काम करने और कंट्रोल करने के लिए था। कोल्ड वॉर के बाद से दोनों देश के रिश्ते सुधार गए, लेकिन अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं। दोनों देश के बीच साइबर वॉरफेयर, इकोनॉमिक कंपटीशन और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे इश्यूज हैं, जो उनके रिश्तों को प्रभावित करते हैं।